हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के इस विशिष्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन वैकेंसी अलर्ट के इस नोटिफिकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर देखिएगा एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो निकल करके आ रही है वो इस समय बिहार से है। और सबसे बड़ी खास बात, बिहार में जो कृषि से जुड़े विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा है उनके लिए तो खुशखबरी है ही है, साथ साथ इस वैकेंसी में आपके ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पात्र हैं। तो भारत में रहने वाले भारत के जो मूल नागरिक हैं वो इसमें आपके आवेदन कर सकते हैं। कुछ कुछ शर्तें होंगी जिनका आपको पालन करना होगा। जैसा मैं कहूं कि बिहार के अलावा अगर कोई है तो आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण का फायदा नहीं होगा। महिला को महिला कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और एक विकलांग है उसको विकलांग पीएच कैटेगरी में फायदा मिलेगा, लेकिन आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब आपको जर्नल में कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। वैकेंसी, बात अगर वैकेंसी की मैं करूं तो वैकेंसी बहुत जबरदस्त है। तो आइएगा इस पर बात कर लेते। बिहार लोक सेवा आयोग जिसको कह सकते हैं इसकी वैकेंसी को करा रहा है। कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत विभिन्न वैकेंसियां आ रही है, इन पर हम बात कर लेते हैं। आइएगा, कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नलिखित या निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों, ध्यान रखना सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार, इसका मतलब है कि भारतीय मूल का नागरिक भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BIS.NIC पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरण जो है आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या है। आइएगा देखिएगा, पहली चीज अगर आप यहां देखेंगे विज्ञापन कोड 18/2024, 19, 20, 21, 4 कोड हैं आपके पास, 18, 19, 20 और 21। कौन सी कैटेगरी, पदनाम और वेतनमान। देखिएगा, पहला है बिहार कृषि सेवा, कोटि नंबर 1 कैटेगरी 1 में है। एग्रोनॉमी जिसको कह सकते, यहां पर लिखा हुआ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर BAO, उप परियोजना निदेशक आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आपके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो एजेंसी आत्मा है उसके अंतर्गत आपके पद देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत 2005-06 में हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको, जिसका आपके हेडक्वार्टर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको दिखाई देगा। निदेशक आत्मा, सहायक निदेशक एग्रोनॉमी एवं उसके समकक्ष है लेवल 9 की वैकेंसी, L9 की, तो फर्स्ट ग्रेड में आपको दिखाई देगी। ये ध्यान रखना। कितने हैं अनारक्षित में, अनरिजर्व में टोटल पद कितने हैं, तो आपके देखेगा 21 और महिलाओं के लिए कितने हैं 7, तो टोटल 29। अनुसूचित जाति के लिए 39 और 40, 39 एक तरफ है और 14 महिलाओं के लिए। आपके ST के लिए 4 और 1, आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41 और 14, पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और 12, आपके आर्थिक रूप से EWS के लिए अगर बात करें तो 16 और 6। कुल पदों की बात करें तो 155 है, और वो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके पूर्वज हैं उनको लिए आपके 3 पद आपके आरक्षित है। दिव्यांगों के लिए VI, DD, OH और MD में आरक्षित पद है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं कि ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो पद है वो 155 है। ये ध्यान रखना। मोटे मोटे रूप से जर्नल जो अनारक्षित है, अनरिजर्व है, उनमें 21, 7, SC में आपके 38, ये 39 और 14, ST में 4 और 1, आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 41 और 14, पिछड़े वर्ग में 34 और 12, और इकोनॉमिक जो आपके EWS में आते हैं वो 16 और 6 है। टोटल 155 पद आपको दिखाई देंगे। इसके बाद देखिएगा कोड नंबर आपके 19 में बिहार कृषि सेवा, कोटि संख्या 2, यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और यहां जिन्होंने BSc इंजीनियरिंग कर रखी है एग्रीकल्चर से वहां उनको फायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियर, सहायक निदेशक कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी कि आपके AD की पोस्ट एक बड़ी पोस्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियर में। अनारक्षित में 1 पद है, SC में 3 और 1 है, ST में सिंगल पद है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 8 और 3 है, ओबीसी में आपके 4 और 1 है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस में 2 है, टोटल 19 पोस्ट है, ये ध्यान रखना। और एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक एमडी में रिजर्व है, कैटेगरी आपके पीएच में। अगला है बिहार कृषि सेवा कोटि 5 प्लांट प्रोटेक्शन। यहां पर पैथोलॉजी वालों को फायदा मिलेगा। यहां पर कितने हैं, L9 सहायक निदेशक के लिए है, और यहां पर जिसको कह सकते हैं क्या है, एक पद आपका एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4+2 बैकलॉग की है। अगर यहां पर एक महिला की है, ओबीसी में 2 पद है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, टोटल 11 पद है, ये ध्यान रखना प्लांट प्रोटेक्शन में। और यहां है बम्पर वैकेंसी पद नंबर 21, पोस्ट कोड 21 बम्पर वैकेंसी है इसमें, ये ध्यान रखना आपको, क्या है बम्पर वैकेंसी। अनरिजर्व में 219, महिला के 17, एससी के 175 और 61, एसटी के 17 और 5, 17 और 6, ओबीसी में 219 और 77, ओबीसी में 219 और 77 आपको पद दिखाई देंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। पिछड़े वर्ग में 149 और 52, ईडब्ल्यूएस में 87 और 30, कुल 866 पद। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 01 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, यहां तो आत्मा के थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहां पर ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये ध्यान रखना ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर या इसके समकक्ष। तो यानी कि बिहार में ब्लॉक लेवल पर आपके पंचायत समिति स्तर पर एओ की पोस्ट, और कितने पद, 866 पद। यानी कि इतनी जबरदस्त वैकेंसी जितनी कि राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है उससे 2 गुना से भी ज्यादा। तो ध्यान रखना भाई, अगर आप अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो 219 पदों पर आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, मातृशक्ति को 77 पदों पर फाइट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आगे रिजर्वेशन में बिहार के लोकल जो नागरिक होंगे उन्हें ही फायदा मिलेगा 219 पदों पर जनरल। तो आप आवेदन जरूर करें। योग्यता भी बता देता हूं, देखिएगा अगर अनुमंडल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, अनुमंडल की बात करें आपके आत्मा योजना के अंतर्गत, तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय सिर्फ एग्रीकल्चर से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर फैकल्टी। कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। यानी कि अगर देखेंगे तो कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित, यानी कि अगर कई बार कहते हैं कि इसके सिमिलर, तो सिमिलर मान्यता नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से, ये ध्यान रखना आपको। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर अगर इंजीनियरिंग में अगर आपने क्या की है स्नातक, तो यहां पर आप एलिजिबल है। प्लांट प्रोटेक्शन में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन पौध संरक्षण के साथ स्नातक की डिग्री, जो कि अमूमन आपको सभी को देखने को मिलती है, आपके पास होती है। और प्रखंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। यानी कि अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए। अगर यही वैकेंसी राजस्थान में होती तो कुछ वैकेंसीज में आपको एमएससी मांगा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 2024 आपके लिए गोल्डन है। आप 2024 में अपने कैरियर को रोजगार में बदल सकते हैं, बशर्ते आप तैयारी करते रहें, ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, आयु की सीमा 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित वर्ग का अगर कोई विद्यार्थी तो 37 वर्ष, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला और अनारक्षित महिला 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी जिसको कह सकते हैं तो यानी कि 21 से लेकर के 37 वर्ष अनारक्षित में है। बाकी ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला में आपके अनारक्षित महिला अगर कोई है तो 40, एससी एसटी में हमारे 42 वर्ष की उम्र है। चयन का आधार क्या होगा? लिखित परीक्षा होगी
और साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, 3 पेपर एक प्रकार, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक एक पेपर, सामान्य ज्ञान जीके का एक पेपर और संबंधित विषय का 200 अंक का पेपर। 200 में एग्रीकल्चर और 100 में हिंदी और 100 में जीके। 400 अंकों का होगा विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृतिता, पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे। सामान्य हिंदी जो है एक पेपर होगा 100 नंबर का, क्वेश्चनों की संख्या 2 होगी, 2 घंटे का समय होगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी। जीके एक पेपर होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे और वस्तुनिष्ठ आपके जिसको कह सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो विज्ञापन संख्या 18 2024 से 21 जो चारों पद है सभी के लिए हिंदी और सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो अच्छा खासा लेवल है इसका, ये ध्यान रखना। हिंदी में सभी को पता है, द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी निश्चित है, जो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट वहां होता है उसके लिए। बिहार कृषि सेवा कोटि संख्या 1 एग्रोनॉमी जिसको कह सकते हैं, प्रथम पत्र 200 का, द्वितीय आपके 200 का। तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय है, वस्तुनिष्ठ जिसको कह सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है? पोस्ट नंबर 18 के लिए। विज्ञापन 18 के लिए सस्य विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 हेतु कृषि विभाग बिहार की एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की www.bpsc.bis.nic पर उपलब्ध है, ये ध्यान रखना है आपको। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, वही 200 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। यहां इसके लिए क्या है, बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 2 के लिए आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग निर्धारित है, इसका पाठ्यक्रम भी आपकी वही है, आपकी साइट पर मिल जाएगा। बिहार कृषि सेवा प्लांट प्रोटेक्शन पेपर वही है और कैटेगरी 5 में सिलेबस। हम यहां पर सीधा चर्चा करें इस पर क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी ये है। फर्स्ट पेपर 200 का, सेकंड पेपर 200 का, प्रश्नों की संख्या 100 और 100, 2 और 2 घंटे वस्तुनिष्ठ होंगे। विज्ञापन संख्या 21 यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 हेतु कृषि विभाग बिहार द्वारा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कोड संख्या 18 और कोड संख्या 21 यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो आत्मा परियोजना में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स लगेंगे उसकी और ब्लॉक लेवल पर लगने वाले एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की सिलेबस की एक सिमिलरिटी होगी, एग्रोनॉमी मेजर पार्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अन्य प्रतियोगी परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी कि 100 नंबर का जो प्रत्येक पेपर जो है उसमें 100 हिंदी में पास होना जरूरी है, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधावी सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम, यानी कि हिंदी पास करना जरूरी है, 30% अंक लाना जरूरी है, लेकिन नंबर इसके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये बाकी कार्मिक वगैरह का जिसको कह सकते क्या है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2007 और फिर 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को 40% नंबर लाना जरूरी है, अत्यंत पिछड़ा को 34, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 36.5, एससी और एसटी, महिला और निशक्तग्रस्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 32% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि ये तो लाना ही होगा, तब आपके मेरिट की मामला बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। लिखित परीक्षा में संबंधित विषय पत्र तथा सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ये द्वारा उम्मीदवारों की संख्या घोषित, यानी कि हिंदी सिर्फ पास करनी है, मेरिट जीके और सब्जेक्ट की जुड़ेगी, ये ध्यान रखना है आपको। चयनित अभ्यर्थियों को 2.5 गुणा में पास किया जाएगा और फिर आपके जिसको कह सकते हैं इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार होगा, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल में काउंट नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। विज्ञापन संख्या 18, 19, 20 की मेरिट सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग और सम्मान पद संविदा परियोजना के तहत की गई कार्य अवधि के लिए अधिमान्यता देते हुए की जाएगी। इसका मतलब क्या है, पद संख्या 18, 19 और 20 में कुछ विद्यार्थी, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं,
तो उनको संविदा का फायदा जरूर दिया जाएगा। तो वहां पर क्या है, संविदा के विद्यार्थियों को भी काउंट किया जाएगा उसकी मेरिट में। आगे देखो, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक है और 25 अंक किसके हैं, 25 अंक उनके हैं। लेकिन ये किस पर लागू है, 18, 19 और 20 पर, यानी कि जो बम्पर वैकेंसी है उस पर लागू नहीं है संविदा कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो ये ध्यान रखना है, संविदा नियोजन के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक। अगर कोई व्यक्ति 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पर किया तो 5, 2 में किया 10, 3 में 15, 5 साल अगर है तो 25, फिर उसके पास 75 होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निदेशक के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी एडी लेवल का होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक संविदा के आधार पर, यानी कि इसे 28 जनवरी तक काउंट किया जाएगा, फॉर्म जहां से शुरू होंगे अंतिम तिथि। उदाहरण का लिए आपके ये दे रखा है, जैसे कि क्या है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मौखिक परीक्षा का कुल पूर्णांक 200, 200, 400 और 100, 500, 550 हो गया। कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके लिए विरुद्ध 300 अंक प्राप्त करते हैं तो अंकों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। 300 बटे में 550 इंटू 75 प्लस प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम। तो अब आप देख सकते हो यहां पर इसको काउंट ऐसे किया जाएगा, लेकिन ये संविदा के लिए है जो बिहार में है। आरक्षण की शॉर्ट में बात बता दूं तो बिहार के विद्यार्थियों को आरक्षण होगा, बिहार के बाहर के विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं होगा। महिलाओं को महिला कैटेगरी में और पीएच को पीएच कैटेगरी में, ये बस सिर्फ 2 को, महिला और पीएच कैटेगरी। बाकी बाहर के विद्यार्थियों को कोई आरक्षण नहीं। अब जनरल कैटेगरी अनारक्षित जो है उसमें कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जिसको कह सकते हैं ये कोड है, SC ST एक्सटर्नली जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेज है, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कोड है ये। आवेदन शुल्क अगर देखें, अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस 200 रुपए आपके अलग अलग प्रत्येक परीक्षा या अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सहायक निदेशक से और समकक्ष अलग अलग के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी चारों के लिए आवेदन करता है तो आपको चारों के लिए अलग अलग बायोमेट्रिक में पैसा जमा कराना पड़ेगा। सामान्य अभ्यर्थी 750, SC ST के हमारे जो हैं उनके लिए 200, SC ST वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए 200, दिव्यांगों को अभ्यर्थी जो 40 है उससे अधिक है उसके लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, यानी कि राजस्थान के बाहर के जो विद्यार्थी होगा उनको 750 रुपए आपके देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। अब यहां देखो इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि तो 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन होंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 जनवरी। तो 15 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन www.bpscbis.nic.in या www.onlinebpsc.bihar.gov पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रदर्शित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको संक्षिप्त में मैं बता दूं तो बिहार में एक बड़ी बम्पर वैकेंसी है। बिहार के बाहरी विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आपको क्या होगा, कंपटीशन करना होगा। और एक बड़ी वैकेंसी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर 866 पद है। तो ये ध्यान रखना, मैं सभी बाहरी विद्यार्थी जो आपके राजस्थान, आपके जिसको कह सकते चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, MP हो, बिहार के बाहर के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन करें और कंपटीशन दें। संविदा के विद्यार्थियों के लिए कोड नंबर 18, 19 और 20 ही एलिजिबल है। तो 21 नंबर कोड एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट है वहां एकदम ओपन है, तो वहां आपको कंपटीशन करना है। हिंदी सिर्फ पास करनी है, नंबर GK के और एग्रीकल्चर के जुड़ेंगे और एग्रीकल्चर में भी मेजर पार्ट आपके एग्रोनॉमी का रहने वाला है। तो उसके सिलेबस को लेकर भी आने वाले समय पर चर्चा करेंगे आपके शीघ्र। तो ठीक है, याद रखिएगा 15 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 28 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। तो अपने दिमाग में मेडुला ऑब्लांगेटा में मस्तिष्क रखिए। तो इसी प्रकार के एग्जाम नोटिफिकेशन और नई जानकारी के लिए मिलते रहेंगे और बिहार में इस सूचना को अपने सभी विद्यार्थियों को बता दे, बिहार के हमारे जो एग्रीकल्चर के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उन सभी को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।